श्रियं सरस्वतीं गौरीं गणेशं स्कन्दमीश्वरम् ब्रह्माणं वह्निमिन्द्रं देवं नमाम्यहम्। तां भवानीं भवानीत क्लेशनाश विशारदां शारदां शारदां भोज सितसिंहासनां नुमः। श्रद्धालूनां पवित्रां अपि निकषपदं तर्कमार्गं गतानां श्रद्धालूनां पवित्रां अपि निकषपदं तर्कमार्गं गतानां विद्वद्याम् अवद्यां श्रुतिसकलकलां धर्मिणां धर्मधात्रीं भव्यां सर्वार्थसेव्यां समुचितमुचितैश्चेतसा चिन्त्यमानां भव्यां सर्वार्थसेव्यां समुचितमुचितैश्चेतसा चिन्त्यमानां पौराणीमप्यभीष्टां सततमभिनवां व्यासवाणीं नतोऽस्मि। पौराणीमप्यभीष्टां सततमभिनवां व्यासवाणीं नतोऽस्मि। या दुग्धा अपि न दुग्धेव कविदोग्ध्रुभिरन्वहं रदिनः सन्निधत्तां सा सूक्तिधेनुः सरस्वती। इदं गुरुभ्यः सर्वेभ्यः नमो वाक्कं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचं कृपाप्ताम् आत्मनः कलां सर्वेभ्यः अपि समुपस्थितेभ्यः सादरं प्रणतयः अहं प्रणतोऽस्मि। प्रथमं तु संस्कृत भाषायाः सेवोपलब्धिः परमं सौभाग्यम्। तत्रापि परमं सौभाग्यं भवति शास्त्राणाम् अध्ययनं। तत्रापि परमं सौभाग्यं भवति पुराणस्य अध्ययनं। यतोहि पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् इति पुराणमेव स्वयं जनक्ति। अतः पुराणस्य अध्ययनं ततोपि गरीयः। तत्रापि पुराणस्य अध्ययनावसरेपि पुराणप्रज्ञा प्रतिष्ठान इति संस्थया सह सुगमः संगमः। तस्मिन् संगमेपि वर्तमाने आत्मनः स्वजनत्वेन दर्शनम्। तस्मिन् दर्शने विद्यमानेपि वक्तव्यावसर प्राप्ति इति। अतः तथा मन्ये यद् मद्भाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गणः मम तावती अधिकृतिः नास्ति परम् इदं सौभाग्य सौकर्य आपतितमात्मनः जानामि। अतः एतदर्थं प्रथमं तु मान्यः पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठानं संस्कृत संस्थानम् एतस्य धुरन्धरः मान्यः विद्वांसः श्री राजेश भाई जोशी महाभागाः तान् अहं सप्रश्रयं प्रणतोऽस्मि। पुनः परे संयोजकाः पुराण परंपरा परिष्ठित परिचर्या परिचिताः डॉक्टर पंकज कुमार रावल महाभागाः गुरवः ते सादरं नमस्यन्ते। पुनः एतस्य सत्रस्य ये पूर्वे वक्तारः अभवन् तत्र प्रथमे पंडित पद पर्याय वाचिनः पूज्याः गुरवः हम कहते हैं चलता फिरता शास्त्र है तथा विधाः पंडित पद पर्याय वाचिनः गुरवः डॉक्टर नरेंद्र कुमार पंड्या महाभागाः। तदितरे पुनः वक्तव्य दक्षाः दीक्षिताः कथा दीक्षिताः श्री श्याम भाई ठाकर महाभागाः तेपि गुरवः तानपि अहं सप्रश्रयं प्रणतोऽस्मि। तदितरे पूज्याः डॉक्टर पंकज कुमार ठाकर महाभागाः तेपि पूज्याः गुरवः अनेक शास्त्र अनधिष्णाः तानपि अहं सादरं प्रणतोऽस्मि। एतस्य पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठानस्य सर्वेपि स्वशास्त्र निष्णाताः अपि अर्थशास्त्र निष्णाताः प्रतिष्ठिताः सदस्याः स्वजनाः भवतः सर्वान् अपि सादरं प्रणतोऽस्मि। अस्माकं दीक्षा शिक्षा गुरुन् पूज्य
डॉक्टर अमृतलाल भोगायताजी महाभागानपि अहम् एतस्मिन् अवसरे सादरं प्रणमामि। अथ एतद् सौभाग्यम् अपि अस्ति, पुनः दौर्भाग्यमपि अस्ति। दौर्भाग्यं कथम् इति चेत् व्याख्यानानि त्रीणि सञ्जातानि, परं त्रिषु व्याख्यानेषु आत्मनः इदं दौर्भाग्यमेव यत् एकस्मिन्नपि व्याख्याने अहम् उपस्थितः नाभवम्। केचन तथाविधाः अन्तराय माम् अरौस्तुः यदहं तत्र उपस्थितः नाभवम्। पुनः अन्यथा तु ततः एव कमपि वाग्लवम् उद्धृत्य अत्र सकलमपि अहं प्रास्तोष्यं, परं तथाविधः प्रसादः मया नोपलब्धः। अतः इदमस्ति दौर्भाग्यं। परं गच्छता कालेन यथा यद्भिः उक्तं यद् यूट्यूब् मध्ये संस्थाप्यते, तर्हि तत्र अहं नूनं समेषां वक्तव्यं श्रोष्यामि इति मम दृढः सङ्कल्पः अस्ति। यतोहि एतद् नाम उद्यमः अपि अतिशयः जातः, यतः यदि तेषां व्याख्यानम् अहं यदि अश्रोष्यं तर्हि तावान् उद्यमः कर्तव्यः न भविष्यत्। इदानीं तु प्रथमं यद्यद् आगतं तदपि पठनीयम् अजायत, तदपि शास्त्रस्य श्रेयस्करमेव भवति इति। उभयमपि श्रेयस्करमेव, परं पूर्वतनानां व्याख्यानानि अवश्यं श्रोतुं मम जिज्ञासा वर्तते। अथ च पुराण एक ऐसा विषय हम कह सकते हैं कि जैसे कि शास्त्रकार कहते हैं इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत्, तो वेद का ही एक भाग जिसे हम पुराण कहते हैं, वेदों का अगर उपब्रह्मण हमें कहीं देखना है तो पुराण में हम बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। पुराणों की एक बड़ी ही परंपरा है, जिस परंपरा को हम संवाद परंपरा कहे या फिर शास्त्र चर्चा परंपरा कहे। इसमें अंदर अंदर संवाद चलते रहते हैं। संवाद वही है जो वादे वादे जायते तत्वबोधः, जिससे तत्वबोध हो। तो सभी पुराणों में एक चीज जो सामान्य है वो है संवाद। सभी एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं और इन सब की जो बातचीत है वो बातचीत ही शास्त्र है। तो ये एक और विशेष है। कई ये सब ऋषियों की बातचीत है, तो ऋषियों की बातचीत भी शास्त्र है और हमारे कई बार शास्त्र भी बातचीत होती है ऐसा। तो इनकी बातचीत ही शास्त्र है, पूरा पुराण शास्त्र। तो ऐसा भव्य संवाद परंपरा का यह शास्त्र है। वक्ता और श्रोता के विषय में जब हम पुराण में देखें तो दो श्लोक यहाँ मैं उपस्थापित करना चाहूंगा, जो कि सभी पुराणों के अवलोकन से या फिर ऊपर ऊपर से भी देखें तो ये दो श्लोक तो हमें सही से मालूम पड़ते हैं। एक तो वक्ता का अगर देखें तो वैसा है, कस्मै वक्ति कदा वक्ति किम वक्ति वक्ति कुत्र च जिज्ञासानुगुणम वक्ति वेति वक्ता विचारयेत्। वक्ता को इन बातों पे बहुत ही गौर करना है। एक तो कस्मै वक्ति, किसे कह रहा है, कदा वक्ति, क्या समय है, कहने का जो समय है वो योग्य है, समय पर कह रहा है। किम वक्ति, यह सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, क्या बोल रहा है। वक्ति कुत्र च, किस स्थान पे बोल रहा है। देखिए जब पुराण की बात आती है तो ये सब क्लियर होता है। एकदा नैमिषारण्य, नैमिषारण्य की बात करते हैं कि ये स्थान है, यह समय है, पूरा ये वक्ता है, ये श्रोता है। तो कुत्र वक्ति, जिज्ञासानुगुणम वक्ति, ये सबसे अंत में है, लेकिन सबसे महत्व का ये है कि सामने जो बैठा है उसकी जिज्ञासा है। ऐसा बुद्ध कहीं सुना है, ऐसा पढ़ा तो नहीं है, कि बुद्ध ऐसा कहते थे कि जो पूछ रहा है उसका जवाब मत दो, आप पृच्छक को जवाब दो, प्रश्न का जवाब मत दो, क्योंकि वो उसके पास एक जवाब पहले से है, वो आपसे वही सुनने आया है। और कहते हैं ना, लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं।
तो वक्ताओं का बड़ा दायित्व हो जाता है कि अब क्या यहाँ पे प्रतिष्ठित करना, क्या प्रस्तुत करना है। तो वक्ता के ये कुछ लक्षण या फिर कहे नियम, तो कस्मै वक्ति कदा वक्ति किम वक्ति वक्ति कुत्र च जिज्ञासानुगुणम भक्ति वेति वक्ता विचारयेत्। यही श्रोताओं का भी है। ममापि नियम आयते भवन्तु भवतामपि, ऐसे नियम है। तो कस्माद वेत्ति, किससे जान रहा है, कदा वेत्ति, किस समय जान रहा है, क्या वो जानने का समय है। जैसे शंकराचार्य भगवत पाद कहते हैं, नहीं रक्षति डुक्रूईकरण है, अब तो अंगम गलितम पलितम मुंडम। तो ज्ञान का भी एक समय होता है, कौन से ज्ञान का क्या समय है। तो कदा वेत्ति, किम वेत्ति, क्या जान रहा है, वेत्ति कुत्र च, किस जगह पे वो चीज जान रहा है। स्वश्रेयोनुगुणम वेत्ति, खुद के कल्याणकारी बातें जान रहा है। वेति श्रोता विचार है, ये श्रोता को भी ये चीज सारी विचार करनी है, तभी वक्ता और श्रोता का सब ढंग से बैठ पाएगा। और पुराण की हम परंपरा देखते हैं तो सब श्रोता भी बहुत स्पष्ट है और सब वक्ता भी बहुत स्पष्ट है। परस्पर इतना आदर भाव है, वक्ता को कोई अभिमान नहीं है, श्रोता को कोई अभिमान नहीं है, दोनों बड़े विनम्र है। एक जब बोलते हैं तो कहते हैं कि मुझे इसने कहा था, इसने इससे कहा था। अग्नि पुराण का संवाद भी हम देखे तो पहले शौनक वगैरह सूत जी से पूछते हैं, सूत जी कहते हैं कि मुझे व्यास जी ने बताया, व्यास जी कहते हैं मुझे वशिष्ठ जी ने बताया, वे कहते हैं मुझे भगवान अग्नि ने बताया। तो ऐसे अंदर 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 संवाद चलते रहते हैं, कोई खुद से वो नहीं कहता। आज ये बहुत बड़ी बात है। और आज के समय में मुझे ये मैं बार बार बहुत वक्तव्य में एक ही बात कहता हूँ, ये रिपीट इसलिए करता हूँ कि अभी का जो समय है, इस समय में लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ भी अगर डाल रहे हैं तो किसी का नाम तो नहीं लिख रहे, खुद का नाम अंदर वैसे डाल देते हैं कि कोई अच्छा सुविचार कहीं से पढ़ते हैं। तो ये परंपरा हमें यह सिखाती है कि भाई जिसका है उसका बताओ, आपका है तो आपका बताओ, वरना जिसका है उसका बताना चाहिए। अगर नहीं बता रहे हो तो भी कोई बात नहीं, मत बताओ, पर फिर खुद का नाम जोड़ना ये तो एक बहुत ही अनुचित संबंध हो जाएगा। तो पुराण की संवाद परंपरा हमें यह सिखाती है कि कैसे बोलना है, कैसे सुनना है, कहाँ बोलना है, कहाँ सुनना है, किससे सुनना है, किससे बोलना है। तो ये सारा विवेक पुराणों से हमें प्राप्त होता है। और तो और जैसे महाभाष्यकार कहते हैं, चतुर्विश प्रकार ही विद्या उपयुक्ता भवति। पुराण की शास्त्र परंपरा के अंतर्गत यह बात बहुत अच्छे से घटित होती है। आगम कालेन, फिर कहते हैं स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन। इसी बात को अगर ढंग से समझे तो जैसे है सतावत प्रथमम शृणोति, पहले वो सुनता है, श्रुतम अभ्यस्यति, जो सुना है उसका अभ्यास करता है, अभ्यस्तम परामृशति, अभ्यस्तम परामृशति, जो पढ़ा है उसका अभ्यास है, अभ्यास कर रहा है, उसका परामर्श करता है कि कितनी चीज उपादेय है कितनी नहीं है। परामृष्टम परिशीलयति, पुनः परिशीलितम प्रभाषते। तो प्रभाषण जो वक्तव्य है वो तो चौथा आ गया। प्रथमम शृणोति, श्रुतम अभ्यस्यति, अभ्यस्तम परामृशति, परामृष्टम परिशीलयति, परिशीलितम प्रभाषते, प्रभाषितम आचरति, आचरितम प्रचारयति, प्रचारितेन च सह पराम शांतिम अवाप्नोति इति शास्त्र संबंधः। तो यह अध्येता और अध्येतव्य विषय का अधिकारी हम जिसे कहते हैं, उसका यह संबंध शास्त्र के साथ होता है। तो भाषण तो बहुत दूर की बात, प्रवचन तो बहुत दूर की बात आ जाती है। इसलिए भी संकोच होता है बोलने में। किसी एक कवि का इस पर अच्छा पद्य मुझे याद आ रहा है। तो वे कहते हैं कि जिहरेति जिह्वा मम। तो कुछ तो लोग ऐसे हैं कि 2-3 अक्षर भी अगर आ गए हैं तो भी जा के वो ऐसे बोलने लग गए हैं। और मैंने तो बहुत शास्त्र पढ़े हैं, फिर भी मुझे जिहरेति जिह्वा मम, मेरी जीवा को शर्म आती है कि अभी भी बोलना युक्त है या नहीं है, अभी भी मैं उस पात्र हूँ या नहीं हूँ। तो ऐसा एक श्लोक साहित्य में कहीं प्राप्त होता है। तो श्रवण, इसलिए शास्त्र को श्रुति भी
कहा गया है। तो श्रवण की, प्रवचन की, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, यह पुराण की परंपरा रही है। यह संवाद परंपरा हम इसे इसलिए ऐसा कहते हैं। और पुराणों में भी अभी जो सत्र चल रहा है वो है अग्नि पुराण का। तो जब अग्नि पुराण और अभी शीतकाल चल रहा है, तो शीतकाल में अग्नि का सेवन तो बहुत अच्छी बात है। जैसे भोज प्रबंध जब पढ़ते थे तो उसमें आता था, किसी भिक्षुक को कोई विद्वान पूछता है कि अ, तुमने ये शीतकाल कैसे बिताया है, तो इतना बर्फीला मौसम है और तुम ऐसे सड़क पे सोए हुए हो, तो कैसे ये ठंडियां जाती है तुम्हारी। तो उसने कहा, रात्रो जानू दिवा भानु कृषानु संध्यायोस्तथा एवं शीतम मया नीतम जानू भानु कृषानु भी। ऐसा। तो अभी देखिए, अभी समय भी संध्या से बहुत नजदीक का है। तो कृषानु यानी अग्नि, तो अग्नि पुराण का हमारा समय है। और खास करके अग्नि पुराण जब हम सुनते हैं तो प्रथम अर्थ तो यह आता है कि अग्नि परक पुराण होगा, या फिर अग्निदेव की महिमा इसमें बड़ी होगी। तो वो तो है ही है, पर अग्निना प्रोक्तम यह विग्रह जो है वो ध्यातव्य है। अग्निदेव ने इसे कहा है, इसीलिए भी इसे अग्नि पुराण कहा जाता है। ये सारी बात तो प्रथम दो सत्र में आ गई होगी, इसलिए दोहराना ठीक नहीं है। फिर भी मुझे ऐसे 1.5 घंटा निकालना है, तो फिर कुछ कुछ करके वो करता हूँ। और देखिए, हमारे जो पहले वक्ता 3 हो गए हैं, ये तो एक तो गुरुजी, क्या उनकी तो बात ही क्या करे। मैंने कहा पंडित पद पर्यायवाचिना, ऐसे गुरुजी। उसके बाद श्याम भाई, पूज्य श्याम भाई, तो वो भी कथा वक्ता है। उसके बाद डॉक्टर पंकज भाई ठाकर। तो ये सारे ऐसे ऐसे वक्ता है कि इनके बाद बोलना तो बहुत दुष्कर लगता है। जैसे हम देखते हैं ना कि जो ड्राइवर्स होते हैं, उन ड्राइवर्स में जीएसआरटीसी के जो ड्राइवर्स उनका बड़ा उनकी बड़ी कहते हैं कि वो कैसा भी रास्ता हो, उन्हें टर्न लेने में, उन्हें सीधा चलाने में, आड़ा चलाए, कुछ थोड़े ऐसे नींद भी ले ले तो उनको इतना अभ्यास होता है कि फिर कोई भी सड़क उन्हें रोक नहीं पाती है। ऐसा। तो ये सारे इतने अभ्यस्त थे कि इन्हें ये कोई सड़क रोक पाती नहीं है। एक बार देख लेंगे, फिर भी अच्छे से अच्छा वक्तव्य दे पाएंगे। रास्ता बहुत सुलझा हुआ इन्हें मालूम पड़ता है। मैं एक छोटी सी साइकिल लेकर अभी निकला हूँ। ऐसे हालांकि अभी थोड़ा वजन बढ़ गया है, तो साइकिल को भी लाना ठीक है, इसीलिए साइकिल लेकर अब कितनी यात्रा तय हो पाती है ये तो हरि कृपा से जो तय हो पाए उतनी यात्रा तय करने का प्रयास हम जरूर करेंगे। तो पुराण की इस भव्य परंपरा में अग्नि पुराण और आगे के अध्यायों में भी भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा के बारे में बहुत सी चीजें आई है। उसी का आगे विवरण कर रहे हैं। अभी राजेश भाई ने कहा कि अवभृत स्नान आपका पहला है। वैसे यह तो यज्ञांत में होता है, तो ऐसा ही है। अवभृत स्नान की विधि 61वें अध्याय में अवभृत स्नान की विधि यहाँ पे आई है। अवभृत स्नान के अभी तो वैसे देखा जाए तो वर्तमान समय में भी बहुत जगह पे अवभृत स्नान बड़ी भव्यता से होता है। इसके छोटे बड़े आकार में तो होता ही है, पर दाक्षिणात्य परंपरा में इसका बड़ा महत्व है। हर साल इस बार 2022 में भी 1008 कलशों के साथ अवभृत स्नान, भगवान नरसिंह का अवभृत स्नान हुआ था जब प्रतिष्ठा वहां दक्षिण में थी। अभी यूट्यूब पे मैंने कल ही एक वीडियो देखा, तो इतनी भव्यता से यह स्नान होता है। अवभृत शब्द यज्ञ का एक शब्द है, जिसमें हम इसका ऐसा विग्रह कर सकते हैं, अवभ्रियते कर्म अनेन इति अवभृतम। तो जिससे कर्म का भरण हो, जिससे कर्म समाप्ति की ओर बढ़े, इसे अवभृत कह सकते हैं। अवभृत खाली स्नान ही नहीं होता, और भी अवभृत पूजा भी होती है। तो अवभृत स्नान भी अवभृत क्रियाओं में से एक है, जिससे यज्ञ की पूर्ति हो, जिससे दीक्षा की पूर्ति हो, इसीलिए दीक्षांत भी होता है। और
हमारे यहाँ जब दीक्षांत होता है तो फिर जिसका दीक्षांत हो जाता है उसे फिर स्नान होता है, उसके बाद उसे कहा जाता है कि अब यह स्नातक है, और स्नातक की पदवी दी जाती है। हाँ, विद्यार्थियों के को दी जाती है पदवी। वैसे स्नातक भी, इससे अच्छा एक याद आया कि शास्त्र अध्येता के ऐसे 3 प्रकार हो सकते हैं। एक तो है वो स्पर्शक है, एक तो है वो मज्जक है, और तीसरे जो है वो स्नातक है। स्पर्शक तो वे है जो जाएंगे शास्त्र सागर की और, लेकिन किनारे पे हाथ पैर धो के फिर वापस मुड़ जाएंगे, इससे ज्यादा इनका सामर्थ्य नहीं होता, इसलिए वे स्पर्शकाः ते। अपरे भवन्ति मज्जकाः, उतर तो जाएंगे लेकिन फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे, डूब जाएंगे, इसीलिए वे मज्जक है। तीसरे जो है वो स्नातक है, वो जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, भीतर तक जाएंगे, और फिर तू भीतर जा, तू भीतर जा, उस तरह से फिर बाहर आएंगे, तो इसलिए उन्हें स्नातक कहा जाता है। तो जब दीक्षांत समारोह होता है तो तब भी अवभृत स्नान किया जाता है। यज्ञ में यह विशेषतः किया जाता है, और इसलिए ही यज्ञ में किया जाता है, इसलिए ही स्वाध्याय यज्ञ में भी इसका बड़ा महत्व है। अवभृत स्नान बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच वक्षे चावभृतं स्नानं विष्णोर्नत्वेति होमय एकाशीति पदे कुंभान संस्थाप्य स्नापयेद हरिः हरिम। तो अब अवभृत स्नान की विधि बता रहे हैं, कह रहे हैं इसमें जब जब जो जो विधियों की बात आ रही है, सब में कुछ कुछ बहुत सामान्य चीजें हैं, इसलिए होमयत ऐसा कहकर वहां विराम ले रहे हैं कि फिर ऐसे होम करने हैं, ये होम करने हैं। कहीं जगह पे बहुत अच्छे से मंत्र भी बताए गए हैं, और कहीं जगह पे होमयत ऐसा कहकर जो आचार्य है उन्हें फिर समझ लेने के लिए फिर छोड़ दिया है कि फिर आपको विष्णुर नत्वेति, तो ऐसे विष्णुर नत्वा इस मंत्र से होम करना है और अवभृत स्नान करना है। अवभृत स्नान के अंतर्गत ही यहाँ पे मंदिर प्रतिष्ठा की विधि, मंदिर के द्वार के प्रतिष्ठा की विधि भी आई है, जहाँ कह रहे हैं कि पूजयत गंध पुष्पाद्यर बलिम दत्वा गुरुम यजेत द्वार प्रतिष्ठा वक्ष्यामि द्वाराधो हेम वै ददेत। जब इन 20 अध्यायों का पारायण चल रहा था, तब सबसे खास बात मुझे इसकी अगर कोई लगी हो तो एक एक तत्व में प्राण तत्व की बात यहाँ आई है। हम इन 20 अध्यायों में कई सारी प्रतिष्ठा देखने वाले हैं, अलग अलग भूतों की अलग अलग प्रतिष्ठा को हम देखेंगे, तो सब में प्राण देखना। सर्वम विष्णुमयम जगत, अगर इन 20 अध्यायों का सार हम देखें तो ये हो सकता है कि सर्वम विष्णुमयम जगत। और अग्नि पुराण की ये एक और विशेषता है कि इसे शास्त्र पुराण भी हम कह सकते हैं। सारे शास्त्रों का बहुत अच्छे से विवेचन इसमें मिलता है, अन्य भी नारद पुराण वगैरह में मिलता है, पर इसमें बहुत अच्छे से सारे शास्त्रों का समुच्चय मिलता है। वेद के जो 3 प्रमुख कांड है, जिसे हम कहते हैं कर्म कांड, उपासना कांड और ब्रह्म कांड, इन तीनों का अगर हमें इसमें तीनों का अगर दर्शन करें तो तीनों का दर्शन बहुत अच्छे से होता है। कहीं तो ब्रह्म विद्या का इसमें मिलता है, सारे शास्त्रों का इसमें आता है, जिनमें काव्य शास्त्र का आता है, फिर व्याकरण का आता है, वेद के षडंग का आता है, तो ज्ञान कांड तो ये यही है, साथ में कर्म कांड भी है, ये प्रतिष्ठा और ये सब आता है। तो और इसके अंदर भी ये सारा अब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कर्मकांड और उपासना कांड तो बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो उपासना कांड भी है, देवों की पूजा की विधि बताई गई है, वास्तु शास्त्र का भी है, अभी आगे जैसे बात हुई, तो सारे शास्त्रों का बहुत अच्छे से संकलन इस पुराण में दिया गया है। तो इस पुराण को ऐसे देखें तो इसे शास्त्र पुराण भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत अच्छा इसमें संकलन सारे शास्त्रों का व्यास जी के द्वारा हुआ है। कुछ तो पढ़ने में ऐसा भी आया है कि कुछ इसका भाग अर्वाचीन भी है, पर उसकी बात अभी नहीं करते हैं। तो अवभृत स्नान में आगे कह रहे हैं
समाप्तो शुकनासाया वेद्या प्राग गर्भमस्तके सौवर्णम रजतम कुंभम अथवा शुक्ल निर्मितम। अलग अलग कुंभों को रखना है अवभृत स्नान के लिए। जैसे 81 पदे 81 कुंभों की बात आई, तो इन सभी घटों को रखना है, इन सभी में अलग अलग प्रकार का द्रव्य रखना है। तो इससे बहुत कई सारी औषधियों को इसमें रखने की बात आती है, कई सारे नदियों के पानी को रखने की बात आती है। जब जब इसमें कहीं स्नान की बात आई है, आगे के अध्याय में भी स्नपन विधि आएगी, तो एक बात खास रही है कि जब जब स्नान की बात आती है तो दो शब्दों का प्रयोग मिलता है। एक तो उदक शब्द का प्रयोग मिलता है और एक जलम शब्द का प्रयोग मिलता है। पानीयम का प्रयोग स्नान के विषय में नहीं हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पातुम योग्यम, जो पिया जाए उसे हम पानी कहते हैं। अगर स्नान करना तो उदक या जल, ये शब्द को प्रयुक्त कर सकते हैं। तो इसीलिए शब्द की भी इतनी अच्छी मर्यादा इसमें है, व्यासवाणी है। इसलिए पौराणिम अप्यभिष्टम सततम अभिनवाम व्यासवाणीम नतोस्मि। तो पौराणी है पर सतत अभिनव है, ऐसी वाणी है। तो बहुत बहुत ही मर्यादा से, बहुत ही निष्ठा से इसका प्रणयन है। इसलिए इसे हम अक्षर ब्रह्म का स्वरूप भी कहते हैं, अक्षर ही ब्रह्म है। तो ये एक बात ध्यातव्य है कि कहाँ कौन सा शब्द प्रयुक्त करना चाहिए। पुराणों से ये भी अच्छा सीखने मिलता है। अब मंदिर की जो अलग अलग जगह है, पहले तो कहा गया है कि मंदिर अच्छा और विशाल होना चाहिए, और एक मंदिर के अंदर कई देवताओं के स्थापन की बात यहाँ की गई है, और मंदिर का एक भी कोना ऐसा नहीं है कि जहाँ किसी देवता की स्थापना नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं वैराज रूपम तम ध्यायेत प्रासादस्य सुरेश्वर ततः पुरुषवत् सर्वम प्रासादम चिंतयेत बुधा। ये सिर्फ मंदिर या ऐसा कह के, इट्स नॉट अ बिल्डिंग, ये कोई सामान्य बिल्डिंग नहीं है, ये पूरा भगवान का विग्रह है, ऐसा ही आपको जानना है। क्योंकि एक एक कोने में एक एक देव को रखा गया है, एक एक जिसकी जो दिशा निश्चित है उसे उस दिशा में स्थापन किया गया है। मुख्य जो प्रतिमा है उसे मध्य में ब्रह्म स्थान में मुख्य प्रतिमा को रखा गया है। तो जिन जिन देवताओं के जिन जिन स्थान है उन्हें वहां प्रतिष्ठा उनके वहां की गई है। इसलिए ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री हरि का विग्रह है। इसलिए विष्णुमयम कहा है, ये मंदिर नहीं है, ये तो भगवान विष्णु का विग्रह है। इसे सिर्फ एक प्रासाद या एक ऐसे इमारत या एक कोई भवन ही नहीं जानना है। प्रासादो वासुदेवस्य मूर्ति रूपो निबोध में, ऐसा कहा, प्रासाद वासुदेवस्य मूर्ति रूपः। तो प्रासाद तो जगन निवास का निवास है। वैसे तो जगन निवास तो जगत जिनमें निवास करता है वो जगत निवास है, और जो जगत में निवास है, दो तरह से जगत निवास भगवान वो उनमें है, में वो है। जैसे हिंदी में कहा गया है, जैसे सागर में एक मछली दूसरी मछली से पूछे सागर कहाँ है, वैसे हम एक दूसरे से पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ है। तो यहाँ पे सारी ही जो प्रतिमाएं हैं वो भगवान का स्वरूप है, और जब ये पढ़ते हैं तो इसमें बहुत अच्छा विश्वास हो जाता है, क्योंकि जिस जिस प्रकार से विधियां बताई गई है उन प्रकारों से ज्ञान होता है कि ये सिर्फ एक मूर्ति मात्र नहीं है, इन सारी मूर्तियों में देव सत्ता है। उसी तरह से आपको उन्हें देखना है, वही आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। तो प्रासादो वासुदेवस्य मूर्ति रूपो निबोध में। मंदिर के कौन कौन से अंग, भगवान के क्या क्या स्वरूप है, यह बता रहे हैं। मुखम द्वारम भवेदस्य प्रतिमा जीव उच्यते। मंदिर का जो मुख है वो भगवान का द्वार है, जो द्वार है वो भगवान का मुख है, और प्रतिमा जो मुख्य प्रतिमा है जिसकी प्रतिष्ठा की जा रही है वो जीव उच्यते, वो मंदिर का जीव है। प्रतिमा को मंदिर का जीव जाने, आत्मा जाने। तत्शक्तिम पिंडिकाम निधि, प्रतिमा की जो शक्ति है वो पूरा पिंड है, और उसकी प्रकृति है जो वो मंदिर की आकृति है। तो
मंदिर के अंदर ही सारे देवताओं का स्वरूप, और मंदिर खुद भी एक देव स्वरूप है। मंदिर में देवता और मंदिर भी देव, ऐसा बोध इस अध्याय से मिलता है कि इसे भी देव, जैसे हम कहते हैं ना पुराण पढ़ने से क्या लाभ है, तो पुराण पढ़ने से क्या लाभ है, नहीं पुराण का पढ़ना ही लाभ है। शास्त्र अध्ययन से क्या लाभ है, शास्त्र अध्ययन ही लाभ है। ऐसे मंदिर के अंदर तो देव है, तो मंदिर ही देव है, ऐसा यहाँ 61वें अध्याय में कहा गया है। भगवान नरसिंह की मूर्ति को कैसे रखना है, आगे सारे न्यास बताए हैं और फिर मंत्र बताया है। ओम क्षोम नृसिंहाय नमः पूजयेत् स्थापयेत् हरिम ततो ध्वजं गृहीत्वा तु यजमानः स बान्धवः दधि भक्त युते पात्रे ध्वजस्याग्रम निवेशयेत् ध्रुवांतेन फड़ंतेन ध्वजम मंत्रेण पूजयेत्। ध्वज की पूजन करनी है, प्रतिमा की पूजन करनी है, प्रतिमा का पूजन करना है। शिरस्याधाय तत्पात्रम नारायण मनुस्मरन प्रदक्षिणम तु कुर्वीत तूर्य मंगल विश्वनैः। और बड़े ही सारे वाद्य यंत्रों के साथ प्रदक्षिणा करनी है और फिर दंड को वहां स्थापित करना है, अष्टाक्षर मंत्र से दंड को स्थापित करना है। एष साधारण प्रोक्त ध्वजस्यारोहण विधि, ध्वजारोहण विधि मंदिर के प्रतिष्ठा में बता रहे हैं। यस्य देवस्य यत् चिह्नं तन्मंत्रेण स्थितं चरेत् स्वर्गच्छेद ध्वजदानात् तु भुवि राजा बलि भवेत्। ध्वज के दान से क्या महिमा है, ध्वज के दान की क्या महिमा है, यह बता रहे कि स्वर्ग के दान से, ध्वज के दान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो राजा ध्वज का दान करता है वो बहुत ही बलशाली होता है, उसके बल में वृद्धि होती है। ऐसे ही कहे कि जिस राजा ने ध्वज का दान किया है उसका ध्वज वैसे ही अखंडित रहता है, वो कभी पराजय को प्राप्त नहीं करता है जिस राजा ने ध्वज का दान किया है। तो प्रथम अध्याय में अवभृत स्नान की बात, मंदिर के अलग अलग कोने में अलग अलग देवताओं के प्रतिष्ठा की बात, मंदिर का क्या स्वरूप है उसकी बात, भगवान नरसिंह के मंत्र की बात, ध्वज आरोपण की बात, ये सारी बात रखी गई है। आगे के अध्याय में लक्ष्मी आदि देवता प्रतिष्ठा सामान्य विधि, लक्ष्मी वगैरह देवताओं की प्रतिष्ठा की सामान्य विधि है। यह पूरा जो 20 अध्याय का क्रम है, ये सारा हम प्रतिष्ठा अध्याय अगर एक संज्ञा के तो कहे तो यह प्रतिष्ठा अध्याय ही है। लक्ष्मी आदि देवताओं की प्रतिष्ठा की सामान्य विधि को बता रहे हैं। समुदायेन देवादेह प्रतिष्ठां प्रवदामिते लक्ष्म्याः प्रतिष्ठां परम प्रथमम तथा देवी गणस्य च। सबसे पहले लक्ष्मी की प्रतिष्ठा बताएंगे और फिर अन्य देवियों की प्रतिष्ठा हम बताएंगे। और उसमें भी यह मंत्र, नरसिंह भगवान का यह मंत्र 3-4 अध्याय में बार बार आ रहा है, ओम क्षोम नृसिंहाय नमः। और एक आगे के अध्याय में तो पूरा बड़ा मंत्र है जिसकी उपासना भी की जा सकती है, वो भी हम देखेंगे। तो लक्ष्मी जी की प्रतिष्ठा मंदिर में करनी है। सारे ही जो मंत्र है इसमें, वो बहुत से मंत्र तो श्री सूक्त के हैं, जहाँ आर्द्राम पुष्करिणीम गंधेर आर्द्राम इत्यादि पुष्पक ही, तो श्री सूक्त के ही मंत्रों को विभाजित करके एक एक मंत्र से देवी का पूजन अर्चन करना है और फिर देवी की पूजा करनी है और देवी की प्रतिष्ठा करनी है। श्री सूक्तेन च सानिध्यम पूर्ववत प्रत्युचम जपेत, प्रति रुचा से देवी की स्थापना करनी है। रुचाओं के उच्चारण में खास करके बहुत ध्यान देने की बात यहाँ रखी गई है। एवं देव्यः अखिलाः स्थाप्य स्वर्ग राज्यादि भाग भवे, देवी प्रतिष्ठा से परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अध्याय के अंत में यह सार बताया गया है। तो पहले तो अवभृत स्नान बताया, फिर देवी की प्रतिष्ठा की विधि बताते हैं और आगे जो है वो भगवान विष्णु आदि देवताओं की प्रतिष्ठा की सामान्य विधि और पुस्तक लेखन विधि या फिर पुस्तक प्रतिष्ठा विधि, ये एक नया विषय कह सकते हैं, क्योंकि देवों की प्रतिष्ठा तो सुना है देखा है, लेकिन ग्रंथों की भी प्रतिष्ठा विधि अग्नि पुराण में दिखाई गई है।
पहले तो देवों की प्रतिष्ठा में देवों के जो वाहन है उनका भी बता रहे हैं। एवं तार्क्ष्यस्य चक्रस्य ब्रह्मणो नृहरेस्तथा प्रतिष्ठा विष्णुवत कार्या स्वस्व मंत्रेण ताम शृणु। उन देवताओं के उन मंत्र से उन देवताओं की प्रतिष्ठा करनी है। जैसे कि सुदर्शन की प्रतिष्ठा करनी है मंदिर में, तो सुदर्शन तो मंत्र है सुदर्शन महाचक्र शांत दुष्ट भयंकर छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी विदारय विदारय परमंत्रा त्रागस ग्रस ग्रस भक्षय भक्षय भूतांस त्रासय त्रासय ओम फट सुदर्शनाय नमः। ऐसे सुदर्शन चक्र का यह मंत्र है। देव के जितने जितने आयुध है, सारे आयुधों के मंत्र यहाँ बहुत अच्छे से दिए गए हैं। तो जिन लोगों की विशेषतः रुचि है कि जो लोग कर्मकांड विषय का गहरा अध्ययन करना चाहते हैं, तो उन्हें ये अग्नि पुराण का यह अंश भी देखना चाहिए, क्योंकि नए नए मंत्र है और बहुत अर्थ सार्थक मंत्र यहाँ देवताओं के दिए गए हैं। तो बड़ा उपकारी यह भाग प्रतिष्ठा विधि के बारे में जो जो जानना चाहते हैं उनके लिए है। और आगे भगवान नरसिंह का भी ऐसा ही मंत्र बताया गया है, जिसमें कह रहे हैं ओम क्षोम नरसिंह उग्र रूप ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा नरसिंहस्य मंत्रोयम पातालाख्यस्य वचमिते। तो भगवान नरसिंह का यहाँ मंत्र दिया गया है, तंत्र परंपरा से पूरा मंत्र दिया गया है। बीज मंत्रों के साथ यहाँ मंत्रों को रखा गया है, बीज मंत्र के साथ रखा गया है ताकि वे अपना पूरा फल दे पाए। तो खाली विधियां ही नहीं बताई गई है, तो मंत्रों को भी बहुत अच्छे ढंग से यहाँ हमें मंत्र भी मिल जाते हैं। तो भगवान नरसिंह की प्रतिष्ठा के मंत्र यहाँ दिए गए हैं। और शय्याधिवास की बात भी आती है और जल शय्याधिवास की बात भी आती है कि जल शय्याधिवास भी भगवान का कराना है। ये सारी बात आती है। साथ में ये जो बात आती है पुस्तक प्रतिष्ठा विधि की, ग्रंथ प्रतिष्ठा विधि की, यह एक नया विषय मालूम पड़ता है। अब विद्वान लोगों ने तो पढ़ा होगा, उनके लिए तो न खलु धीमता कश्चिद विषयो नाम। पर मुझे यह विषय इसलिए भी नया लगा कि कितना ग्रंथों के प्रति मान इस पूरे विषय में दिया गया है। सिर्फ इसे ग्रंथ ही नहीं, पर ग्रंथ नारायण ऐसा मान यहाँ पे दिया गया है। यह सिर्फ ग्रंथ नहीं है, भगवान का विग्रह है, ऐसा कहा गया है। तो और अभी अभी का जो यह समय है, जहाँ पे हम देखें तो परीक्षायाम समाप्तायाम पुस्तिका पस्तिका भवेत, ऐसा कह सकते हैं कि परीक्षा समाप्त हो जाती है तो फिर वो पुस्तिका पस्तिका हो जाती है। अभी इतना ग्रंथों को आदर, अभी के छात्रों से इतना आदर ग्रंथों को मिलता नहीं है। जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ते हैं, उससे आगे फिर जाते नहीं है। इससे आगे एक पेज भी नहीं जाएंगे। और फिर आगे फिर वो पुस्तक पूरे साल तक तो रहता है हाथ में, पर जैसे ही परीक्षा समाप्त होती है तो फिर उसे यहाँ वहां हम पुस्तक को, बड़ा दुखी ग्रंथ को पाते हैं। तो ग्रंथ की महत्ता यहाँ दिखाई गई है। और तैलाद रक्षेद जलाद रक्षेद रक्षेद शिथिल बंधनात् मूर्ख हस्ते न दातव्यम एवं वदति पुस्तकम। तो यह जो सारी बात है वो पुराण परंपरा में हमें बहुत समुचित मालूम पड़ती है। और तब इतना उद्यम होता था ग्रंथ लेखन में कि उनको संजो के रखना बड़ा ही कठिन काम था। इतना अभी तो अमेज़न से अभी के तो मंगवा लेते हैं, तो ऐसे रहते हैं ग्रंथ, पर तब बड़े उद्यम से ग्रंथों का स्वरूप निर्माण किया जाता था। तो एक संतान की तरह ही है ना, पहले उस अच्छा पत्र ढूंढा जाएगा, फिर अलग अलग स्याही ढूंढी जाएगी और फिर वो पूरा निर्माण होता था। यहाँ भी वैसा ही दिखाया गया है। तो ग्रंथ को अच्छे से प्रतिष्ठा करने की बात यहाँ रखी है, ग्रंथ प्रतिष्ठा की। पहले तो नया जो ग्रंथ है उसे किस ग्रंथ को
कौन कौन सी स्याही से लिखना है। तो हैम्या व रौप्यम, रौप्य या ऐसी स्याही से, चांदी की स्याही से, सोने की स्याही से ग्रंथों का लेखन करना है। और देखिए यहाँ ये बात ध्यातव्य है कि पुराण में यह बात आई है। तो पुराण में यह बात आई है, इससे तो बहुत प्रमाणित होता है कि ग्रंथ लेखन का समय बहुत पुराना रहा होगा, तभी यहाँ पे ये सारी बातें आ पाई है, ग्रंथ का इतना महत्व दिखाया गया है। तो कौन कौन सी स्याही से ग्रंथ को लिखना है, वो कह रहे हैं प्रतिष्ठित जिसका शास्त्र में अधिकार है वो ही ग्रंथ का लेखन करे। ये भी बात आई है कि किसी को भी लेखन नहीं करना है, स्वतंत्रता नहीं है ग्रंथ लेखन की, क्योंकि ग्रंथ अपने आप में शास्त्र है। तभी तो बहुत, अभी तो ग्रंथ में बहुत चीजें, ग्रंथ का इतना व्यापक स्वरूप है कि बहुत चीजें ग्रंथ में आ रही है, तभी तो वेद आदि शास्त्र ही ग्रंथ थे। तो लिखने वाला श्रोत्रिय होना चाहिए, लिखने वाला ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए, यह बात यहाँ ध्यातव्य है। बहुत सावधानी से ग्रंथ लेखन करने की बात रखी है। और फिर ग्रंथ का जब एक स्वरूप तैयार हो जाए तो फिर क्या करना है, तो पूरे ग्रंथ की यात्रा का वर्णन है। रथेन हस्तिना वापि भ्रामयेत पुस्तकम नरैहि गृहे देवालयादौ तु पुस्तकम स्थाप्य पूजयेत। घर में और मंदिर में देवालय की पूजा करनी। इससे पूर्व हाथियों की जो, हाथी पर पुस्तक को रखकर अस्थि यात्रा करवानी है। रथ यात्रा ग्रंथ की, जैसे हम जब सप्ताह होती है, कथा का श्रवण करते हैं, तो हम पुस्तक को पुस्तक ना कह के भगवान का विग्रह कहते हैं, और हम पोथी यात्रा ऐसा कहते हैं। वस्तुतः पोथी यात्रा पुस्तक से ही पोथी आया है, या तो फिर पथी यात्रा में से पोथी यात्रा ऐसा आया है। तो पथी यात्रा तो बहुत पुराण का विषय है। पथी, हाँ, पथ, मार्ग में की जाने वाली पुस्तक की यात्रा, तो पथी यात्रा या पोथी यात्रा की यहाँ बात रखी गई है। फिर उस पुस्तक को, उस ग्रंथ रत्न को वस्त्रादि वेष्टितम पाठादो अंते समर्चयेत, वस्त्र को वस्त्र में संजो के रखना है, ऐसे उसे ग्रंथ को नहीं रखना है। अच्छे से वस्त्र में, जैसे हमें वस्त्र पहनना है वैसे ही ग्रंथ को भी एक अच्छा सा वस्त्र पहनना है। और पढ़ते समय, पढ़ने के समय भी और पढ़ने के बाद भी ग्रंथ की अर्चा करनी है, ग्रंथ की पूजा करनी है, ग्रंथ को मान देना है। जगत शांतिम चावधार्य पुस्तकम वाचयन नरः, पुस्तक का वाचन का जो हेतु है वो जगत की शांति होनी चाहिए, जो कि परम आवश्यक है। तो ऐसी पुस्तक प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। साथ में कह रहे हैं त्रिन्याहु रतिदानानि गावः पृथ्वी सरस्वती नरकादुद्धरन्त्येव जपवा जपवापन दोहनात्। तीन दान को अतिदान या महादान यहाँ कहा जा रहा है। तो तीन दान में कहे हैं गावः, पृथ्वी और सरस्वती। गाय का दान, पृथ्वी का दान और सरस्वती का दान यहाँ पे बहुत विशेष है। और जब ग्रंथ का दान है तो ग्रंथ का दान साक्षात सरस्वती का स्वरूप ग्रंथ है, तो सरस्वती का दान अतिदान में आता है, पृथ्वी का दान अतिदान में आता है। और जब हम देखें तो हमारी पूरी संस्कृति इन तीन प्रतीकों से परिचित होती है। एक तो गाय है, एक तो पृथ्वी है और एक तो सरस्वती है। तो इन तीन प्रतीकों का बड़ा महत्व हमारी संस्कृति में है, और इन तीनों के दान को बड़ा दान यहाँ पे कहा गया है। सरस्वती का दान, पृथ्वी का दान और गाय का दान। जैसे देखा जाए तो ये रोटी कपड़ा और मकान, ये इसमें सब है। पृथ्वी मकान है, गाय रोटी है ना। रोटी इसलिए भी कह सकते हैं, सारी खाद्य चीजें हमें मिलती है। कितने सारे उपदेश हमारे, एक एक वेद का जो एक एक संस्कृति का प्रतीक है, सहस्र उपदेश देने वाला होता है। जैसे गाय बछड़े से हमें बड़ा अच्छा उपदेश मिलता है। यथा धेनु सहस्रेशु वत्सो विंदति मातरम ना, 1000 गाय खड़ी है फिर भी बछड़ा जो अपनी माता है उसे ही जाके ढूंढ लेता है। तो अभी ऐसा समय है, हजारों संस्कृतियां खड़ी है,
हजारों वाद हमारे सामने हैं, हजार शास्त्र हमारे सामने हैं, हजार नए रास्ते हमारे सामने हैं, पर हमारी गाय कौन सी है यह ढूंढना हमारे लिए अनिवार्य है। तो हमारी गाय कौन सी है? स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तो हमारी गाय को ढूंढना, हमें बछड़ा बनना है और गाय को ढूंढना है। तो ऐसे तीन दान की अच्छी बात आई है। विद्या दान फलम दत्वा मश्याक्तम पत्र संचयम यावत्तु पत्र संख्यानाम अक्षराणाम तथा नघ तावद वर्ष सहस्राणि विष्णु लोके महीयते। क्या बड़ी बात करी कि दाता जो है वो जितने पत्तों का दान करता है, जितने पत्र का दान करता है, उतने वर्ष उसे भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है। और जितने अक्षर लिखने वाला जो वेद के जितने अक्षर का लेखन करता है, उसे उतने सहस्र वर्षों तक विष्णु लोक का सानिध्य प्राप्त होता है। कौन कौन सी पुस्तकों का दान करना चाहिए, यह बड़ा चिंतन का विषय है। यहाँ कह रहे हैं पंचरात्रम पुराणानि भारतानि ददन नरः कुलैक विंश मुद्रित्य परे तत्वे तुलीयते। इन चार का या फिर इन तीन का दान करने से व्यक्ति की 21 पीढ़ियां तर जाती है। पहला बताया पंचरत्नम, फिर पुराणानी और फिर महाभारत। तो पंचरात्रम बताया है। अब ये इसीलिए यहाँ पे संशय भी बड़े आते हैं जब हम पुराण पढ़ते हैं। कहते हैं विद्यावतम भागवते परीक्षा, तो वैसे ही अपि निकष पदम, निकष पद है यह तर्कवादम गताना। तो पंचरात्र का दान यहाँ कहा गया है। पंचरात्र नाम का तभी कोई ग्रंथ मिलता होगा, या फिर क्योंकि कभी तो सुना नहीं गया कि पंचरात्र ग्रंथ किस काल में लिखा गया। क्योंकि पंचरात्रम, हम जो पंचरात्रम सुनते हैं वो तो भास जी का ग्रंथ है। तो भास जी तो व्यास जी से अर्वाचीन है, तो वो तो बात आ नहीं सकती। तो ये सारे जब इसमें श्लोक मिलते हैं तो इन तथ्यों का फिर संकलन करके फिर कहते हैं कि पुराण में अर्वाचीन भाग भी बहुत है। प्राचीन भाग के साथ साथ अर्वाचीन भी भाग जोड़ा गया है। पर इसे मैं कहूंगा कि प्रक्षेप ना कह के, इसे प्रक्षेप नहीं कहना चाहिए। पुराण में तो ये करना बहुत अच्छी बात है। जो जो शास्त्र का आगे निर्माण हो रहा है उसे इसमें रखना तो बड़ा अच्छा है। यही तो इसकी समृद्धि है पुराण की। ऐसा तो ये एक प्रक्षेप ना कह करके इसे पुराण को और समृद्ध बनाने में, और वो भी निस्वार्थ समृद्ध बनाने में, कोई रख रहा है तो खुद का नाम नहीं रख रहा है कि ये मेरा लिखा हुआ अंश है या ऐसा कुछ है। तो पंचरात्रम की बात यहाँ आई है। तो ये सारी पुस्तकों का दान करके व्यक्ति को जो जो दान करता है, जो दानी है, उसकी किस पीढ़ियां तर जाती है। और इन सब पुस्तकों की महत्ता भी इससे मालूम पड़ती है कि पंचरात्रम का क्या महत्व रहा होगा, पुराणों का क्या महत्व रहा होगा, महाभारत का क्या महत्व रहा होगा। हाँ, तो इन इन सब की बड़ी महत्ता भी मालूम पड़ती है। तो इस तरह पुस्तक प्रतिष्ठा की विधि को इसमें इस अध्याय में बताते हैं। आगे बताते हैं कूप वापी तड़ाग प्रतिष्ठा विधि। देखिए, पुराण का ये जो सारी प्रतिष्ठाएं चल रही, ये हमें उपासना से व्यवहार की ओर भी ले जा रही कि ये भी जरूरी है। और परोपकार तो फूट फूट के है। जैसे व्यास जी का सामान्य जो उपदेश है, सामान्य मतलब सभी में जो मिल रहा है, वो सामान्य होते हुए बहुत बड़ा विशेष उपदेश है। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। तो कुओं की प्रतिष्ठा, वापी की प्रतिष्ठा, तड़ाग की, तालाबों की प्रतिष्ठा की विधि का आगे का अध्याय है कि कैसे विधिवत इन सब की प्रतिष्ठा की जाती है। जब जब ऐसा भाव होता है कि हम कुएं की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जब हम तालाब की पूजा कर रहे हैं, जब हम नदी की पूजा कर रहे हैं, तभी जब उनमें देवत्व का हमारा भाव है, तभी तो इन सारे पर्यावरण के जो तत्व है इनकी रक्षा हो पाएगी। तभी तो हम जब इनमें देव देखेंगे, तभी तो हम इनका इतना अच्छा आदर कर पाएंगे। तो
यहाँ पे कुओं की प्रतिष्ठा की विधि भी यही आदर का नारदम पंचरात्रम विष्णु पंचरात्र का उल्लेख तंत्र ग्रंथों में, हाँ जी, आता है। तो आ, फिर कह रहे हैं कूप वापी तड़ागा नाम प्रतिष्ठाम वचमिताम शृणु जल रूपेण ही हरि सोम वरुण उत्तम अग्नि सोममयम विश्वम विष्णुरापस्तु कारणम हेमम रौप्यम रत्नजम वा वरुणम कारयेन नरः। तो और जहां जहां जो जो भी ये सारी विधियां आ रही है, मंदिर प्रतिष्ठा की हम बात करें, द्वार प्रतिष्ठा की बात करें, तो द्वार प्रतिष्ठा में भी आगे सोना रखा गया है। यहाँ कुओं की, वापी की, तालाब की प्रतिष्ठा की बात आई है। तो सोना और चांदी, इन दो धातुओं का तो बड़ा उपयोग बता रहे हैं इसमें। इतना सोना यहाँ रखना है, इतना सोना यहाँ रखना है ना। वो भगवान वरुण की मूर्ति बनानी है, कैसी बनानी है, तो कह रहे हैं चांदी की बनानी है या फिर सोने की मूर्ति बनानी है, और मूर्ति भी भव्य बनानी है। मूर्तियों के साथ फिर उस मूर्ति में नदियों का भी वो शिल्प कला करनी है। भगवान के हाथ में ये शस्त्र रखने हैं, तो इतनी भव्य मूर्ति सोने की बनानी है। तो सोने का उपयोग बहुत बताया गया। इससे समृद्धि बहुत ज्यादा सूचित होती है कि क्या समृद्धि उस समय रही होगी, कि एक एक वर्णन में जहां दान की बात आती है तो सामान्य से सामान्य दान की बात में भी इतना सोना दे दिया जाए, इतना ये दे दिया जाए। तो सोने की इसलिए भारत को सोने का देश भी कहते होंगे। बड़ा सोने की आर्यावर्त जो पूरा है, बड़ा सोना इसमें। और यहाँ इस अध्याय में आगे आया है कि फिर जो वो भगवान वरुण की मूर्ति बनाई गई है, उस मूर्ति की विधिवत पूजा करनी है। अनेक मंत्रों से भगवान की पूजा विधि बताई गई है। और पूजा विधि करने के बाद जो भगवान वरुण की मूर्ति है, उसे तालाब के मध्य में जो यहाँ पे मान दिया गया है, उसी मान से फिर वो पूरा गर्त करके उस गर्त में उस मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी है। तो अब देखिए, अब सोने की मूर्ति बनाई गई है और सोने की मूर्ति की प्रतिष्ठा वहां करने की, और प्रतिष्ठा भी गुप्त करने की बात यहाँ पे रखी गई है कि गुप्त प्रतिष्ठा। जलाशय मध्यगतम सुगुप्तम विनिवेशयत स्नात्वा ध्यायेत च वरुणम सृष्टिम ब्रह्मांड संनिकाम। तो वरुण भगवान की मूर्ति को जलाशय के मध्य में वहां पे स्थापन करना है उस मूर्ति का, और बड़े गुप्त तरीके से स्थापन करना है। तो समृद्धि यहाँ से बहुत भारत की सूचित होती है। उस काल में क्या समृद्धि रही होगी। फिर वहां एक दंड के स्थापन की बात आती है। वरुण दंड का स्थापन करना है, दंड का पूजन करना है, और दंड को भी स्थापन करना है। मध्य भाग में तालाब में दंड को स्थापित करना है। और इस तरीके से जलाशयों में वरुण पूजा, विधिवत वरुण भगवान की पूजा करके वरुण पूजा करनी है और वरुण भगवान की मूर्ति को स्थापित करना है। यह सारी बात इस अध्याय में आती है। आगे का 65वां अध्याय है, जिसमें सभादि स्थापन विधि, सभा प्रतिष्ठा विधि, सभादि स्थापन विधि आती है। जहां कह रहे हैं सभादि स्थापनम वक्षे तथे तेषां प्रवर्तनम भूमौ परीक्षितायाम च वास्तु यागम समाचरेत। पहले तो सभा निर्माण कैसे करना है, फिर कौन से यज्ञ से आरंभ करना है, तो वास्तु याग की बात की है। और सभा निर्माण में कहा गया है कि एक बड़े मंदिर की रचना की जाए, उस मंदिर के अंदर ही सभा खंड या फिर सभा मंडप बनाया जाए, और उस मंदिर में अलग अलग देवों की प्रतिष्ठा की बात यहाँ पे रखी गई है। स्वेच्छया तु सभाम कृत्वा स्वेच्छया स्थापयत सुरान चतुष्पथे च ग्रामादौ न शून्य कारयत सभा। सभा मंडप की स्थापना ऐसी जगह करनी है, चतुष्पथे या फिर ग्रामादौ, जहां से गांव का आरंभ हो रहा है, जहां से नगर आरंभ हो रहा है, नगर का जो द्वार है उससे कहीं नजदीक में, या फिर कहे कि गांव के मध्य में करनी है, ताकि जो जो स्वाध्याय सत्र सभा में हो, जो जो प्रवचन सत्र हो, जो जो अच्छे अच्छे भजन सत्र हो, इन सभी सत्रों का लाभ सभी लोग ले पाए। बाहर से आए हुए लोग भी इन सभी सत्रों का लाभ ले पाए।
और ऐसे बहुत से हेतु रहे होंगे कि ये दो जगहों को निश्चित किया गया है। शून्य स्थान में सभा की स्थापना नहीं की गई है, नहीं करनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। जब सभा और मंदिर की स्थापना करते हैं तो मंदिर भी कितना बनाना है, तो कह रहे चतुशालम तु वर्जय, चतुशाल को छोड़ के आप त्रिशालम, द्विशालम, एकशालम, हाँ, 3 प्रकोष्ठ वाला, 2 प्रकोष्ठ वाला या 1 प्रकोष्ठ वाला, वहां पे आप सभा मंडप या सभागार या सभा मंदिर बना सकते हैं। और मंदिर के साथ जो जो आय होती है, यहाँ आय और व्यय को संतुलित करने की बात की गई है। जब सभा मंदिर है या कोई मंदिर है तो दान तो उसमें आएगा ही आएगा। तो आयाधिके भवेत पीड़ा तस्मात् कुर्यात् समम द्वयम, जितनी आय हो रही है, जितना दान प्राप्त हो रहा है, जितनी जितनी प्रजा से या फिर राजा से या जो जो महानुभाव आ रहे हैं, जो जो धनिष्ठ लोग आ रहे हैं, वो जो जो दे रहे हैं, आय और व्यय को संतुलित रखना है, ऐसा कहा। आयाधिके भवेत पीड़ा, बहुत अगर आय भी हो जाएगी तो फिर पीड़ा होती है, कभी कभी भी आक्रमण हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए फिर रक्षा का आयोजन करना पड़ेगा। तो दोनों को संतुलित रखना है। जो आय है तो फिर उसका व्यय भी होना चाहिए, जो आ रहा है उसे देना भी चाहिए। तो धर्म कार्य में फिर वो जो आय है उसका खर्च करे। ज्ञान कार्यों में जो आय है, प्रतिष्ठा कार्यों में, यज्ञ कार्यों में उस आय को बढ़ाया जाए, भोजन सत्र करवाए जाए, और ऐसे कर राशि का इस तरीके से विभाजन किया जाए। ये सब बात है। वास्तु की भी बहुत अच्छी यहाँ पे बात की गई है, कौन से दिशा में कौन सी शाला की स्थापना करनी है, ये बात यहाँ पे आई है। इस तरह से समाधि स्थापना विधि 65वें अध्याय में आई है। आगे के जो अध्याय है उसमें देवता सामान्य प्रतिष्ठा की विधि आई है। यस्य देवस्य यन्नाम तस्याद्यम गृह्य चाक्षरम मात्राभिर्भेदयित्वा तु दीर्घान्यंगानि भेदयत प्रथमम कल्पयत बीजम सबिंदुम प्रणवान्वितम। देवताओं के, अलग अलग देवताओं के बीज मंत्र कैसे बनाने हैं, जब देवता की प्रतिष्ठा करनी है तो बीज मंत्रों का जप है, बीज मंत्र के न्यास है, ये सब तो करने हैं। तो बीज मंत्र कैसे बनाना है, तो देवताओं के नाम का जो प्रथम अक्षर है उसे बीज संज्ञा करे, और जो उसके आगे प्रणव का योजन करे, तो ओम, जैसे वरुण है तो ओम वम वरुणाय नमः, और नमः ऐसा रखे। तो ऐसे देवताओं के मंत्रों का निर्माण करना है। प्रथमाक्षर को बीज बना के फिर ऐसे मंत्र निर्माण करना है, या फिर मंत्र है ही पहले से, पर प्रथम जो अक्षर है उसे ऋषियों के द्वारा कहा गया बीज, ऐसा आपको जानना है। और फिर उन उन मंत्रों से उन उन देवताओं की प्रतिष्ठा करनी है। प्रतिष्ठा के समय शीलाम पूर्ण घटम कांस्यम सभा संभारम स्थापयत नरः ततः। तो पूर्ण पूर्ण पात्र की स्थापना की विधि जो कि प्रतिष्ठा में आती है, तो वो स्थापना की विधि बताई गई है। तिल पात्रम हेमयुक्तम सवस्त्रम गाम अलंकृताम प्रियताम भगवान विष्णु इति उत्सृजेद व्रतम बुधः। ये सारी प्रतिष्ठा जब देवताओं की कर ले, स्वाहाकार हो जाए, तो तल से युक्त सोने का पात्र जो है वो दान में देना है, और अलंकृत की गई गौ माता का दान वहां पे करना है। तो यहाँ भी देखिए सोने की बात आई, सोने के पात्र का दान करना है, सोने का दान करना है। तो तिल से भरा हुआ सोने के पात्र का दान करना है, तो ये बात आती है। इसी के साथ साथ वृक्ष प्रतिष्ठा तो आगे आएगी ही आएगी, पर इसी अध्याय में कह रहे हैं आरामम कारयद यस्तु नंदने सुचिरम वसेत मठ प्रदानात् स्वरलोके शक्रलोके वसेत ततः। जहाँ पे ये मंदिरों की स्थापना हो रही है, मंदिर बनाए जा रहे हैं, उस मंदिर के साथ साथ उद्यानों का भी निर्माण किया जाए, ताकि आए हुए जो दर्शनार्थी है उनके लिए अभी एक डिप्लोमा में विषय जो जुड़ा है टेम्पल मैनेजमेंट, तो उसमें तो बहुत सारे विषय आते हैं। तो ये अंश उसमें से प्रतिष्ठा का, अग्नि पुराण का अंश
उसमें रख सकते हैं, क्योंकि मूर्तियों की बात आके आई, फिर आगे यहाँ पे मंदिर की बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है, बड़े अच्छे अच्छे रहस्य बताए जा रहे हैं। तो आरामम कारयद्यस्तु, और जो उद्यान का निर्माण करवाता है, जो दाता है, उसको शक्रलोक की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ पे फल बताया गया है। जब की बात कर रहे हैं प्रतिष्ठा की, प्रतिष्ठा की देवताओं की बात करने के बाद अब जीर्णोद्धार विधि को बता रहे हैं कि किसी मंदिर का जीर्णोद्धार करना है तो जीर्णोद्धार में क्या क्या करना है। जीर्णोद्धार विधिम वक्ष्ये भूषिताम स्नपयेद गुरु अचलाम विन्यसेत गेह अति जीर्णाम परित्यजेत। 3 प्रकार का बहुत अच्छा यहाँ पे समझाया है कि मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं और मूर्ति है वो यथावत स्थित है, मूर्ति कहीं किसी भी प्रकार से खंडित नहीं है, मूर्ति बहुत अच्छे से है, तो फिर उस मूर्ति को मूर्ति का स्नपन करवाना है, यज्ञ करवाना है, होम करवाना है, फिर उस मूर्ति की अच्छी तरह से पूजा करके फिर से उसी मूर्ति का आप स्थापन जीर्णोद्धार में कर सकते हैं। अगर मूर्ति थोड़ी जीर्ण हो गई है, थोड़ी थोड़ी क्षति हो गई है, थोड़ी खंडित हो गई है, तो फिर उसका विन्यास घर में कर दे। अचल प्रतिष्ठा करनी है, पर घर में भी करनी है तो कैसी प्रतिष्ठा करनी है, अचल करनी है, फिर वहां से आप यहाँ वहां मूर्ति को नहीं ले जा सकते। तो अचलाम विन्यसेत गे है, या तो फिर थोड़ी खंडित हो गई है तो फिर घर में कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जब मंदिरों के विषय में पूछा जाता है कि मूर्ति थोड़ी सी उंगली से खंडित है तो अब क्या मूर्ति बदलाई जाए, बड़ी प्राचीन मूर्ति है तो यहीं रखी जाए। तो ये समाधान भी इस अध्याय में दिया गया है, प्रमाण अच्छा प्राप्त होता है। और बहुत अगर अति जीर्ण हो गई है और 2-3 जगहों से अगर खंडित हो गई है, अति जीर्ण हो गई है, तो फिर उसे जल में फिर बहा देना चाहिए, ऐसा कहा है। वक्राम भग्नाम च शीलाढ्याम न्यसेदन्याम च पूर्ववत। अगर मूर्ति वक्र है, भग्न हो गई है या ऐसा कुछ हुआ है तो दूसरी मूर्ति को, पर दूसरी मूर्ति भी उसी आकार की, उसी परिमाण में बनाई गई, उसी प्रकार के बनाई गई होनी चाहिए, ये यहाँ पे कहा गया है। नरसिंह होम की बात आती है जीर्णोद्धार जब मंदिर का किया जाता है। सहस्रम नारसिंह है ना उत्वा ताम उद्धरेत गुरु। हाँ, भगवान नरसिंह का सहस्र ऋचाओं के साथ होम करके फिर उस मूर्ति को जगह से ऐसे उद्धार करना है या फिर मंदिर का उद्धार करना है। दारविम दाहयद वहनो शैलजाम प्रक्षिपेत जले। अगर मूर्ति दारूमयी है, काष्ठमयी है, तो आ, उसे फिर अग्नि भी दे सकते हैं, ऐसा इसकी विधि होगी। ऐसे बिना जाने तो वे नहीं करना चाहिए, पर विधिवत उसको अग्नि में भी समर्पित कर सकते हैं। शैलजाम प्रक्षिपेत जले, अगर मूर्ति है वो शिलाओं से बनाई गई है तो फिर उसका जल में ही त्याग कर सकते हैं। उसका विसर्जन करने के बाद, जैसे 2 प्रक्रिया है, जैसे पहले मूर्ति में प्राण का आरोपण होता है, कितने सारे अधिवास होते हैं, ये अधिवास सारे वैज्ञानिक मालूम पड़ते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 महाभूतों से बनाया है। तो देखिए मूर्ति का ये अधिवास बताते हैं, ऐसा जल में अधिवास करते हैं क्योंकि जल है, धान्य में अधिवास करते हैं, फिर एक ऐसे ही रखते हैं तो वायु में भी अधिवास होता है। तो 5 महाभूतों में सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो मंत्री का मूर्ति का अधिवास हो रहा है, और अब देखे तो 5 महाभूतों से ही मूर्ति का निर्माण भी हो रहा है, ऐसा। तो ये पूरा ही, इसीलिए तो इसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। फिर मंत्रों के द्वारा प्राण मूर्ति में भरे जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो पूरा ऐसा क्रम है, और फिर प्राण आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये शरीर भी तो 5 महाभूतों से बना है। तो 5 महाभूतों से ही तो जब विधिवत निर्माण किया जा रहा है, सारी विधियों का अनुष्ठान हो रहा है, तो फिर निस्संदेह ही वहां पे भगवान का अंश उस मूर्ति में होगा ही होगा। वो चाहे आप फिर श्रद्धा की दृष्टि से देखे या फिर वैज्ञानिक दृष्टि से देखे। तो जीर्णोद्धार में ये सारी बातें बताई गई है। धातुजाम रत्नजाम वापी अगाधेवा जलेम बुधो। तो जल में जो धातु की मूर्ति को भी जल में ही करना चाहिए विसर्जन, ये बातें
बताई गई है। मंदिर की जब प्रतिष्ठा होती है तो आगे 68वें अध्याय में उत्सवों की बात की गई है कि बड़े दिव्य उत्सव करने हैं, लोगों को जोड़ना है, लोगों को संस्कृति से अवगत कराना है। वक्षे विधिम चोत्सवस्य स्थापिते तु सुरे चरेत तस्मिन् अब्दे चैकरात्रम त्रिरात्रम चाष्टरात्रकम। कितने प्रकार के उत्सव, 3 रात के, 4 रात के, 4 दिन के, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के उत्सव आप कर सकते हैं। और उत्सवों में जो करना है, अब कहेंगे कि भाई उत्सव का तो कह दिया, पर उत्सव में करना क्या है, तो वो भी सारा बताया है कि इन इन देवताओं की पूजा करें, इन इन देवताओं का होम करें। तो ये सारी धार्मिक क्रियाओं का दिखाया गया है। बाद में तीर्थ यात्रा त्वया, और जो मूर्ति है, मूर्ति के सामने ये सजीवीकरण जब मंत्रों से होता है और मूर्ति की यात्रा की यहाँ बात आती है, तो देखिए इन सब से कितना भाव है ये मालूम पड़ता है कि मूर्ति के साथ बातें करने की बात आ रही। तो मूर्ति नहीं है अब, मूर्ति तो जब शिल्पकार ने बनाई तब है, अब तो उसमें देव का अंश है। इतने सारे होम होने के बाद, इतने सारे जप होने के बाद अब तो वह मूर्ति नहीं रही है, अब वो मूर्ति नहीं, वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो उसके सामने प्रार्थनाएं करनी है। हाँ, देव को प्रार्थना कर रहे हैं कि कल हम आपको तीर्थ यात्रा कराएंगे। अब जिसका पूरा जगत है उसे तीर्थ यात्रा करा, तीर्थ यात्रा त्वया देव श्व कर्तव्या सुरोत्तमा तस्या रंभम अनुज्ञातम अर्ह सर्वज्ञ सर्वथा। तो आप अनुज्ञा प्रदान करें कि हम आपकी तीर्थ यात्रा अच्छे से संपादित कर पाए। और फिर वाद्य यंत्रों के साथ और पटहों के साथ, नगाड़ों के साथ भगवान की रथ में दिव्य यात्रा पूरी मूर्ति की होती है। और यह विधि तो बहुत प्रचलित है अभी भी। जब जब प्रतिष्ठाएं होती है तो भगवान के दिव्य विग्रहों को पूरे नगर में ऐसे, पूरे नगर में यात्रा कराई जाती है ताकि पूरे नगर में भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो बड़े ही भाव से भगवान की तीर्थ यात्रा की बात यहाँ उत्सव विधि में आई है। ऐसी उत्सव विधि का कथन करने के बाद अब स्नपन की बात कर रहे हैं, किन किन द्रव्यों से मूर्ति का स्नपन करना है। हाँ, हम जलाधिवास तो करते ही है, तो किन किन द्रव्यों से स्नपन करना है। ब्रह्मन शृणु प्रवक्ष्यामि। समय अभी समय के हिसाब से ही चलेंगे, जितना हो पाएगा उतना हम देखेंगे अध्यायों को। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हम 80 तक पहुंच पाए। ब्रह्मन शृणु प्रवक्ष्यामि स्नपनोत्सव विस्तरम प्रासादस्याग्रतः कुंभान मंडपे मंडले न्यसेत कुर्यात् ध्यानार्चनम होमम हरे राधौ च कर्मणि सहस्रम वा शतम वापि होमयत पूर्णया सह। तो पहले तो होम करना है, होम करने के बाद मंदिर के आगे अलग अलग कुंभों में अलग अलग औषधियों का जल रखना है, अलग अलग प्रकार के औषधियों का जल रखना है। कौन कौन से द्रव्यों का रखना है, तो बोल रहे यव व्रीहि तिलांश्चैव निवारान श्यामकान क्रमात् कुलित्थम सिद्धार्थान मुक्त्वा अष्टान दिक्षुचा। 8 कलशों में 8 प्रकार के यव व्रीहि तिल निवार वगैरह धान्यों को रखना है और उन धान्यों का कलशों से पूरा मंडल बनाना है पूरा। और फिर भगवान का दोनों यहाँ पे आ रहा है, धान्याधिवास की भी बात यहाँ पे साथ साथ आ रही है। और औषधियों के जल से भगवान के स्नान की भी, उदकान यथवायव्य नवके कदली जलम। तो कदली जल, कदली औषधि का, अलग अलग दूसरी औषधियों का, कुमकुम, नाग पुष्प, चंपक, मालती, मल्लिका, पुन्नाग, करवीर, ये सारे औषधियों का भी जल बना के इन इन औषधियों से भगवान का जलाभिषेक करना है। तो ये पूरी स्नपन विधि बताई है। 70वां जो अध्याय है आगे बता रहे हैं, उसमें पादप प्रतिष्ठा विधि। ये प्रतिष्ठाओं में 2 प्रतिष्ठा तो नई ही है। ये भी मुझे एक नई प्रतिष्ठा जान पड़ती है कि वृक्षों की प्रतिष्ठा की विधि बताई है। जैसे कि कोई नए वृक्षों का आरंभ, नए किसी उद्यान का निर्माण हो रहा है, नया कोई हम बगीचा जब बना रहे हैं तो उसमें नए नए पौधे लाए जाते हैं, अनेक प्रकार के वृक्ष लाए जाते हैं। तो उन वृक्षों की कैसे
प्रतिष्ठा हो। ये है ना, पांडुरंग शास्त्री जी पूज्य कहते थे कि छोड़ छोड़ मान रण छोड़। तो ऐसे भावों के साथ पादप प्रतिष्ठा की विधि यहाँ की गई है। वृक्षों के भी अंदर, महाभारत में वृक्षों का बड़ा महत्व आता है। हमारे सारे शास्त्रों में वृक्ष में प्राण तो माने ही गए हैं। तो वृक्ष केवल भूत भूत तो है ही है, पर जड़ ना होते हुए प्राणी है, ऐसा माना गया है। तो वृक्ष की भी प्रतिष्ठा विधि यहाँ कह रहे हैं। प्रतिष्ठाम पादपानाम च वक्षेहम भुक्ति मुक्तिदाम सर्वौषध्योदकेर लिप्तान पिष्टातक विभूषितान। अब पादपों की प्रतिष्ठा, वृक्षों की प्रतिष्ठा, जो भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाली है। भुक्ति तो देती है, मुक्ति भी देती है। हम उन्हीं के फलों का आस्वाद करते हैं, उन्हीं फलों का फलाहार करते हैं। हम उसी पिप्पल को उसी वट वृक्ष को, उसी पिप्पल को हम पानी देते हैं और पितृदेव से प्रार्थना करते हैं। उसी से हम मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। उसी में हम अलग अलग देवताओं का वास मानते हैं। अलग अलग देवताओं के अलग अलग वृक्ष है। तो वृक्ष में भी देव सृष्टि और वेद मंत्रों के साथ वृक्षों की प्रतिष्ठा की। ऋग्यजुस्साम मंत्रश्च वारुणैर मत्त भैरवैः, ये सारे मंत्रों के साथ अलग अलग देवताओं की पूजा करनी है। और सारे ही जो पौधे लाए गए हैं उनका अर्चन करना है। और फिर अर्चन के बाद जो आचार्य द्विगुणम दद्यात् पूर्ववन मंडपाधिकम दक्षिणादान की विधि बताई गई है। और ऐसे ऐसे पूरे उद्यान का निर्माण करना है और ऐसे पादपों की प्रतिष्ठा करनी है। पादपों की बहुवचन यहाँ इसलिए रखा है कि कभी एक की भी आप कर सकते हैं, कभी अनेक की भी कर सकते हैं। तो जब जब उद्यान विधि की बात आती है, नए उद्यान बन रहे हैं, नए जहाँ पे उपवन बन रहे हैं, तो वहां पे यह विधि कराई जा सकती है। पुराण से तो बिल्कुल सम्मत विधि है। आगे गणपति पूजन की विधि आती है। गण पूजा प्रवक्ष्यामि निर्विघ्नाय अखिलार्थदाम गणाय स्वाहा हृदयम एक द्रंष्टाय वे शिरः। गणपति के मंत्र बताए गए हैं, गणपति की पूजा विधि बताई गई है। और गायत्री मंत्र इस अध्याय में एक 71वें अध्याय में भगवान गणेश जी का गायत्री मंत्र भी बताया गया है। लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। तो इस तरह गायत्री मंत्र से भगवान गणपति का पूजन करना है। हम अथर्व शीर्ष में भी एकदंताय विद्महे मंत्र, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। ऐसा ही यहाँ एक और गायत्री मंत्र गणपति जी का दिया गया है। और अलग अलग नाम भी भगवान गणेश जी के बताए गए हैं। गणपतिर गणाधिपो गणेशो गणनायक गणक्रीडो वक्रतुंड एकदंष्ट्रो महोदरः घनवक्त्रो लंब कुक्षिर विकटो विघ्ननाशक धूम्रवर्णो महेंद्राद्या पूज्या गणपते स्मृता। इन सारे भगवान के नाम लेकर के फिर गणपति पूजन की विधि बताई गई है। विशेष स्नान विधियों की भी बात आई है कि मूर्तियों को कैसे स्नान किया जाए, या फिर जो यजमान है उन्हें कौन कौन से स्नान करने हैं। मल स्नान की बात यहाँ आई है आगे की, अलग अलग मिट्टी से स्नान करना है, यहाँ की मिट्टी से करना है, यहाँ की मिट्टी से करना है, ये सारी। और कौन सी मिट्टी से स्नान करने के बाद कौन से जलाशय में जाना है, यह जलाशय के मध्य में जाना है। मध्य में जा करके मिट्टी का लेप कर करके फिर भगवान के मंत्रों को, वरुण देव के मंत्रों को बोलना है। तेन कृत्वा मल स्नानम विधि स्नानम समाचरे ते सप्त ते तत्पुरुषान घोर गुह्यकान जात संचरैहि। तो मल स्नान बताया गया है, अलग अलग द्रव्यों से स्नान बताया गया है। यजमान का भी और मूर्तियों का भी अलग अलग मंत्रों से यहाँ पे स्नान बताया गया है। और अलग अलग स्नान की अलग अलग संज्ञाएं बताई गई है। मंत्र स्नानम भवे देवम वारुण 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 अग्नये आग्नेयो हो अपि। तो मंत्र स्नान बताया गया है। फिर जैसे मल स्नान मैंने कहा वो बताया गया है। मानस स्नान भी बताया गया है। अभी वैसे भी ठंडी चल रही है, तो वैसे तो ये तो परिहास की बात है, पर मंत्रों से स्नान, मानसिक स्नान, ये सारी विधियां भी स्नान प्रकरण में यहाँ पे बताई गई है। और बहुत पठनीय प्रकरण यह भी है।
आगे के अध्याय में सूर्य पूजा की बात आती है, जहाँ वक्षे सूर्यार्चनम स्कंद, यहाँ से भगवान शिव और कार्तिकेय के संवाद का आरंभ भी है। तो वक्षे सूर्यार्चनम स्कंद करांग न्यास पूर्वकम अहम तेजोमय सूर्य इति ध्यात्वा अर्घ्यम अर्चयेत। देखिए, खुद में ही स्वरूप का ध्यान करना है, यह बात यहाँ आई है। जब सूर्यार्चन करना है तो अहम सूर्य अस्मि, मई सूर्य अस्ति, मई भगवान अस्ति, ऐसे कर करके ध्यान करना है। अहम तेजोमय सूर्य, मुझ में भगवान सूर्य का तेज है, मुझ में ही भगवान सूर्य का वास है, ऐसी भावना के साथ। तो इसलिए उपनिषदों का भी ब्रह्मण यहाँ अलग ढंग से किया जाता है। जैसे ब्रह्म विद ब्रह्मैव भवति, ये सारी बातें भी यहाँ की गई है। सूर्य पूजा का कथन है। सूर्य पूजा के कथन के बाद शिव पूजा का कथन आता है। चतुस्सप्ततितमे अध्याय शिव पूजा कथनम। शिव पूजा प्रवक्ष्यामि आचम्य प्राण वार्घ्यवान द्वारमस्त्राम्बुना प्रोक्ष होमादि द्वारपान यजेत। यहाँ भी पहले भगवान के जो जो द्वारपाल है, उन द्वारपालों की पूजाएं बताई गई है। आगे भी वाहन की पूजाएं बताई गई है। तो जैसे व्यवहार भी हमें यह सारी बातें सिखाती है कि खाली देव की ही नहीं, पर देव मंदिर में जितने जितने विग्रह है उन सारों की पूजा करनी है। तो भगवान के सारे गणों की पूजा की बात करी गई है। गणम सरस्वतीम लक्ष्मीम ऊर्ध्वम ऊर्ध्वोदुम्बर के यजेत नंदी गंगे दक्ष शाख स्थिते वाम गते यजेत। नंदी की पूजा की बात की गई है। तो भगवान शिव के अनेकानेक गण की पूजा की विधि इस अध्याय में मिलती है। इस अध्याय में बहुत अच्छा एक सुभाषित भी प्राप्त होता है, जहाँ कहते हैं स्नाने देवार्चने होमे भोजने याग योगयोः आवश्यके जपे धीरः सदा वाचई यमो भवेत। इसी अध्याय का 71वें अध्याय का माफ कीजिएगा, तो इस 74वें अध्याय का 39वां श्लोक है, जहाँ कह रहे स्नान करते समय, देवार्चन करते समय, होम करते समय, भोजन करते समय या यज्ञ करते समय, योग करते समय, इन सब में जब आवश्यक है तब ही बोलना है, अन्यथा जपे धीरः सदा, जप में धीरः सदा वाचय यमः भवेत्। वाचय यम रहना है, बहुत बोल बोल करना नहीं है, बहुत शांति से यह सारे विधान करने हैं। तो ऐसे बीच बीच में बहुत अच्छे अच्छे सुभाषित, बहुत अच्छे अच्छे व्यवहार के उपदेश भी इन पूजनों में मिलते हैं। साथ साथ में उपासना की भी अच्छी अच्छी बात है। फिर शिव पूजांग होम की विधि आगे के अध्याय में बताई गई है, जहाँ पे शिव के अलग अलग मंत्र, जैसे हम रुद्राध्याय में पढ़ते हैं, वैसे ही अलग अलग मंत्रों से घोराय नमः, सोमाय नमः, अग्निशोमाय नमः, अलग अलग सद्यो जाताय नमः, वामदेवाय नमः। शिव को हम भूतपति कहते हैं। जैसे रुद्राध्याय में हम वो ही सोते हुए के भी ईश्वर है, जागते हुए के भी ईश्वर है, बैठे हुए के भी ईश्वर है। आसीना नाम पतये, शयाना नाम पतये, जागृताम पतये नमः, ये सब मंत्र आते हैं। तो ये तीनों कर्म इसमें आ जाते हैं, देखा जाए तो जैसे कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों आ जाते हैं। जागना तो हो गया कर्म, बैठा रहना तो हो गया अकर्म, और सोना हो गया विकर्म। तो इन तीनों कर्म के करने वाले जितने जितने लोग हैं, इन सभी भूतों के, इन तीनों को कर्म करने वाले जितने जितने हैं, इन सभी के ईश्वर भूतपति ही, पशुपति ही भगवान शिव है। इसलिए उन्हें महादेव भी कहा जाता है। तो भगवान शिव की पूजा की यहाँ अलग अलग नामों से, इतने इतने सार्थक नाम भगवान के विलोचन है, उनकी विशेष दृष्टि है, इसलिए उन्हें विलोचन कहा जाता है। तो विलोचन नाम से भी भगवान की पूजा, ईशानाय नमः, ईशान है, विद्येश्वर है। तो अलग अलग भगवान के एक एक नाम सार्थक है, उन उन सार्थक नामों से भगवान की पूजा की बात आती है, भगवान के गणों की पूजा की बात आती है, चंड पूजा की बात आती है। ततः शिवांतिकम गत्वा पूजा होमादिकम मम
गृहाण भगवन् पुण्य फलमित्यभिधाय च अर्घ्योदकेन देवाय मुद्रोद्भव संज्ञया रद्बीज पूर्व मिलवन स्थिर चित्तो निवेदयेत। तो भगवान की पूजा करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है, और घड़ों की पूजा की बात भी है उन सबका। आगे कपिला पूजन की बात आती है, जहाँ कपिला गाय की पूजा की बात है, जहाँ प्रसिद्ध पद्य हम पढ़ते हैं, अनेकत्र यह पुराणों में पद्य मिलता है। ऐसे अग्नि पुराण में भी यह पद्य है, गावो ममाग्रतो नित्यम गावः पृष्ठत एव च गावों में हृदय चापी गवाम मध्य असाम्य। हम थोड़े से शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करके एक जैसे पद्य तो बहुत जगह मिलते हैं। हम गीता के बहुत सारे पद्य पुराण में मिलते हैं, पुराण के पद्य गीता में मिलते हैं, गीता के पद्य हमें फिर कठोपनिषद में मिलेंगे। तो एक से उपदेश है, एक से सिद्धांत है, तो यहाँ मेल खा जाते हैं। तो गावो ममाग्रतः संतु, ये सारी प्रार्थनाएं करके कपिला गाय की पूजा की विधि बताई गई है। पवित्रा धारण की विधि 78वें अध्याय में बताई गई है, जहाँ पवित्रा को कैसे धारण करना है। अलग अलग प्रकार की पवित्राएं, जैसे हम दर्भ की पवित्राएं पूजा में, बहुत पूजा में दर्भ की पवित्रा का उपयोग करते हैं। यहाँ पे सौवर्णम राजतम ताम्रम कृतादिशु यथाक्रमम, सुवर्ण की भी पवित्रा बनाई जा सकती है। राजतम चांदी की भी पवित्रा बनाई जा सकती है। और कुश की तो पवित्रा अति प्रसिद्ध ही है। इन सारी पवित्राओं का निर्माण करने के बाद अलग अलग देवों का इनमें आवाहन करना है। प्रणवश चंद्रमा वहनिर ब्रह्मा नागो गुहो हरि सर्वेशः सर्वे देवा स्यु क्रमेण नवतंतुषु। तो इन सारे पवित्रा में अलग अलग देवताओं का फिर प्रतिष्ठा करनी है, तभी तो वो हमें भी पवित्र कर पाएगी। कस्तूरी रोचना चंद्र हरिद्रा हरिद्रा गैरिका आदि भी ग्रंथयो दश कर्तव्या अथवा तंतु संख्या। तो ऐसे ऐसे इन सारे कस्तूरी का हो गई, हरिद्रा हो गई, इन सभी से अलग अलग गांठों को बांधना है, और पूरी पवित्रा निर्माण की विधि इस अध्याय में बड़े विस्तार से बताई गई है। पवित्रा को कैसे पहनना है, यह बात पवित्रारोहण विधि भी आती है। अथ प्रातः समुत्थाय कृत स्नान समाहिता कृत संध्यार्चनो मंत्री प्रविश्य मखमंडपम। पूरे पवित्रा की विधि इतनी बताई गई है कि आगे के तो पहले दिन सभी देवताओं का पूजन बताया गया है, फिर उन देवताओं का विसर्जन अगले दिन जब पवित्रा पहनी जाए तब करना है। इसलिए ततो विसर्ज्य देवेशम, उसके पहले विसर्जन नहीं करना है। अविसर्जित दैवता, ऐसा जो प्रधान यजमान है वो आएगा, फिर से प्रातः पूजन वगैरह करेगा, और फिर वो पवित्रा को धारण करेगा, अलग अलग मंत्रों से होम करके फिर प्रतिष्ठा को पवित्रा को धारण करेगा। तो ऐसी पवित्रा धारण की विधि आई है। और 80वां जो अध्याय है, जहाँ पे दमनक आरोहण विधि, दमनक नाम के जो वृक्ष है, पूरी कथा वैसे तो इसके पीछे है, उतना समय नहीं है, इसलिए दमनक की कथा तो नहीं कही जा सकती। पर देवताओं को जो श्राप मिला था उसका एक श्लोक में कहा है, वक्षे दमनकारोह विधिम पूर्ववदाचरित हरकोपात हरकोपात पुरा जातो भैरवो दमिता सुधा तेनाथ शब्दो विटपो भवेदिति त्रिपुरार। तो भगवान शिव के ही भैरव विग्रह से, भैरव स्वरूप से देवों को श्राप मिला था कि आप दमनक वृक्ष बन जाएंगे, और दमनक वृक्ष बनकर आपको पृथ्वी पे जो है वो उगना होगा। ये पूरी कथा आती है। और दमनक औषधि तो बहुत प्रसिद्ध ही है, दौना जिसे हम हिंदी में कहते हैं। और ऐसा पढ़ा जाता है कि दमनक औषधि कैंसर के जो रोगी है उनके लिए भी बहुत फायदा कराने वाली दमनक की औषधि, दौने की औषधि बड़ी फायदा फायदा कराने वाली औषधि, बड़ी लाभकर होती है। तो दमनक की बात यहाँ आती है, दमनक वृक्ष की स्थापना की बात आती है। सर्वम तदस्तु संपूर्णम यच्च दामनकम मम सकलम चैत्र मासोत्थम फलम प्राप्य दिवम व्रजेत। तो जो जो इस दमनक वृक्ष के आरोपण, दमनक वृक्ष का यजन वगैरह करता है, उसे बड़ा फल प्राप्त होता है।
किम तीर्थैर गोप्रदानैर्वा किम यज्ञैः किमु पोषितैः आग्नेयम ये शृण्वन्ति अहन्यहनि मानवाः। अग्नि पुराण की महिमा 2 श्लोक में बताए है कि किम तीर्थैर गोप्रदानैर्वा, जितना यज्ञों से जितना गोदान से मिलता है उतना ही पुण्य अग्नि पुराण के पठन से मिलता है, और इतना ही पुण्य पाठकों को मिलता है, उतना ही पुण्य श्रोताओं को मिलता है, उतना ही पुण्य योजकों को मिलता है। अहमपि एतस्य सत्रस्य पात्रीकृतः, यद्यपि मम व्याख्यानं कियन्मानं प्रतिष्ठितं प्रतिष्ठा विषय स्यादिति तो अहं न वेद्मि, परं यथा पठितं यथा ज्ञातं तथा प्रतिपादितं एतस्यां खलु विदुष्मत्यां समित्यां इति यदि कुत्रचन दोषाः स्युः तर्हि अयं जनः सुतरां भवद्भिः गुरुभिः गुरवः भवन्तः सन्ति तर्हि क्षन्तव्यः इति कृत्वा अद्यतनं व्याख्यानम् अत्रैव अहं विरमामि। भवतः सर्वान् अपि भूयः प्रणमामि, भगवन्तम् अग्निदैवं भूयः प्रणमामि, अग्निपुराणं च भूयः प्रणमामि। एनं व्याख्यानं च अत्र उपसंहरामि। भवद्भिरहं श्रुतः एतदर्थं भूयांसः धन्यवादाः, पुनः प्रणामाश्च। गुरुचरणयोः प्रणामः, धन्यवादाः। इति शं। जय श्री कृष्ण।